हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और थोड़ा सा मुझे समय लग गया एक नई वीडियो देने के लिए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, कमेंट किया और आशा करता हूं वो वीडियो आपको समझ में आई होंगी। पर मुझे कुछ भाइयों से बहुत शिकायत है और उनको निवेदन देना है कि जब तक आप वीडियो को पूरा ना देखें, उसके कॉन्सेप्ट को ना समझें, तो किसी प्रकार का कमेंट करना जो नेगेटिव है आप उसको मत साझा कीजिए। तो आपसे अनुरोध है, विशेषकर आज जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जितने भी हमारे भारतीय लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा से क्यों ना हो, किसी भी राज्य से क्यों ना, आप सबका स्वागत है। हमारा चैनल का नाम है विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारे चैनल की और भी वीडियो पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। हर वीडियो में अलग अलग प्रकार तरीके से समझाया गया है, अलग अलग प्रकार तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो आप हर एक हमारे चैनल की वीडियो को जरूर जाकर के देखिए। आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जरूर आपको परमेश्वर आत्मिक रूप से भरेगा। तो आज मैं आपके लिए आ, कुछ समाज में हमारे हो रहे कुछ 5 जो सवाल हैं, उनके मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं। और ये वीडियो हमने जो है हमारे विशेषकर जो हमारे हिंदू संगठन भाई हैं, जो विरोध करते हैं मसीहत का या मसीही लोगों का, उनको मैंने ये वीडियो सुनने के लिए बनाया है, ताकि वे अपने सवालों का जो समाज में वो लोग सवाल या कन्फ्यूजन को लेकर के बैठे हैं, रखे हुए हैं या प्रश्न हैं, उनके उनके जवाब, सही सटीक उत्तर सरल भाषा में हम आपको दे सकें। तो आपके पास में जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उन सब में आप हमारी वीडियो को साझा करें। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी, सब भाषा के लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज जो हमारा ये वीडियो है वो हो सकता है लंबा हो, यानी कि कुछ ऑपरेशन होते हैं छोटे, कुछ ऑपरेशन थोड़ा लंबा करना पड़ता है सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो हम आपसे पहले ही क्षमा मांग रहे हैं। अगर वीडियो लंबा है तो आप इसको जरूर देखिए, चाहे आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देखें, चाहे आप इसको एक बार में देखें, पर खाली समय में देखें। अब आप कहेंगे हमारे पास तो खाली समय नहीं है, तो फिर कैसे देखेंगे? आप निकालिए। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर सुनने हैं और आपके भ्रमों का यदि इलाज आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है इस वीडियो को देखना होगा। लोग कहते हैं भ्रम का कोई इलाज नहीं है, पर हम कहते हैं हमारे पास भ्रम का इलाज है। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं ईसाई विरोधी हिंदू संगठनों के 5 भ्रमों का दे रहे हैं हम उत्तर या जबरदस्त इलाज या भ्रम की दवाई, आप इसको कह सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, हमारे भारत में ये जो हिंदू भाई 80% है, हमने पिछली वीडियो में बताया, और ईसाई भाई जो हैं 2, 3 या 4% होंगे मुश्किल से। एक भारी 80 लोग सिर्फ 4 लोगों को दबाने का कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं? हमारे भारत में मैं जो और भी वीडियो बनाई है धर्मांतरण को लेके, हिंदू संगठनों के सवालों को लेके, 10 सवालों के भी जवाब मैंने एक वीडियो में दिखा। मुश्किल से बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखा है। भारत में हिंदुओं की संख्या 80% है और बहुत बड़ी संख्या है, पर देखा उनको कितने लोगों ने? सिर्फ 1.5 लाख भर लोगों ने देखा है।
जिसमें से विश्वासी लोग भी होंगे, क्रिश्चियन लोग भी होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे भारत की जो जनसंख्या है, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो विरोध करते हैं। आप ये समझ लीजिए, हमारा 80% पूरा जो 80% से पूरा 80% हिंदू तबका विरोध नहीं करता है। समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। आप किसी भी पुजारी को वेदों से बताते हुए आप कभी भी विरोध करते हुए नहीं देखेंगे। पर वो ये भारत में कुछ हिंदू हैं जो थोड़े हैं, मान लीजिए 100 में 10 लोग, ये 10 लोग जगह 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 जाकर के विरोध करते हैं और वीडियो बनाकर उसको वायरल करते हैं। तो मेरे अजीज भाई बहनों, जो 90 लोग हैं, इन 10 लोगों को आपको समझाना चाहिए। इनसे आपके धर्म पर उंगली उठ रहा है, आपके धर्म की शिक्षा पर उंगली उठ रहा है, आपके धर्म के ईश्वरों पर उंगली उठ रहा है। लोग जो सताए जा रहे हैं वो ये सोचते हैं कि इनके धर्म ग्रंथ, इनके ईश्वर इनको यह शिक्षा देते हैं कि जो 4 लोग हैं 80 लोग जाकर के उनको मारे, पीटे, कूटे, उन्हें डराएं, धमकाएं। और यदि 80 में से यदि कोई इधर को आना चाह रहा है तो उनको एक धर्म परिवर्तन का नाम दे दें। इन 4 लोगों को संतावना दे दे कोई, या कोई जो इनके साथ खड़ा हो जाए या इनकी कोई शिक्षा सुनने लग जाए तो उसको धर्मांतरण, ये 10 लोग धर्मांतरण का नाम दे रहे हैं उसको। तो हमारे जो 90 हिंदू भाई हैं 100 के आंकड़े में, उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ऐसी संस्थाओं को, सरकारों को बताना चाहिए कि ये हमारे नाम को खराब कर रहे हैं। मेरा अजीज प्रिय भाई बहनों और देश के वासियों, यहां पर हम एक चीज को समझेंगे। इन 5 सवाल को हम आपके सामने बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है, यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देगा तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? ये एक हिंदू भाई ने जो बोला है, यदि यीशु मसीह इस रोग को ठीक कर देगा तो मैं धर्मांतरण कर लूंगा। और भरी मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, मंदिर में तो चमत्कार नहीं होते, यहीं चर्च में चमत्कार क्यों हो रहे हैं? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, हमारे शरारती भाई लोग जो सताने के लिए आते हैं और इस भ्रम को दुनिया में फैला रहे हैं, चर्च में हिंदुओं का काम क्या है? चौथा प्रश्न, चर्च में 90% हिंदू ही क्यों बैठा है? पांचवा प्रश्न, ये ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मन परिवर्तन नहीं कर रहे। तो ये 5 सवाल हैं जो हमारे हिंदू शरारती, मैं शरारती क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये शरारत है, ये ठीक नहीं है। किसी को मारना, पीटना, दबोचना, उनकी चीजों को तोड़ना, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाना, ये शरारती लोग हैं। उन शरारती लोगों को जब कॉलोनी में कोई उछल कूद करने के लिए आता है तो कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर उन लोगों को सबक सिखाते हैं। यही आज देश में है। ये सबक जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो नहीं सिखाएगा। भारत में जो लोग हैं
जो शरारती लोगों को देख रहे हैं वो सबक सिखाएं। हम ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम खड़े हों। आप खड़े होइए हमारे लिए, यदि हम सही हैं तो। गलत हैं तो जरूर आप हमारा विरोध करिए, आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए। यदि आपके पास में कोई ज्ञान नहीं है तो ज्ञान पहले पता करिए, फिर उसके बाद विरोध करिए। एक किताब यदि मैं खोलूं ही ना, उसको बिना पढ़े ही उसका विरोध करने लग जाऊं, तो मेरी समझदारी नहीं है। ये एक मेरी बड़ी मूर्खता होगी कि बिना किताब खोले ही, बिना पढ़े ही उसकी मैं जो है विरोध करने लग जाऊं, उस पर ऑब्जेक्शन करने लग जाऊं। तो यीशु मसीह या ईसाइयों को विरोध करने से पहले आप मसीहत को जानिए, उसको समझिए, यीशु के कॉन्सेप्ट को समझिए, लोगों के कॉन्सेप्ट को समझिए। उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो भाई वैसे तो नहीं चलेगा, उससे तो मतभेद पैदा होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़ा करना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम इन 5 सवालों का जवाब आपको 3 पॉइंट में दे देंगे। 5 प्रश्नों का जवाब आपके 3 पॉइंटों में हम आपको क्लियर कर देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को छोड़ के मत भागिए। वीडियो को छोड़ के भागोगे, इलाज छोड़ के भागोगे तो पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए इलाज पूरा करवा के जाओ, है ना, इलाज पूरा करवा के जाओ। और डॉक्टर भी के लिए भी बहुत जरूरी है कि पूरा ऑपरेशन करे, और पेशेंट के लिए भी जरूरी है कि मेरा पूरा ऑपरेशन हो जाए। तो हम इसको पूरा बता के जाएंगे क्योंकि आपके लिए भला है। आप भी इसको पूरा सुन के जाइए क्योंकि आपके लिए भला है। आपके जो दिमाग में किसी प्रकार के कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक हो सकती है। तो मेरे भाई बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और लाइक करें हमारी वीडियो को पसंद आए तो, और दूसरों को अधिक से अधिक साझा करें। तो हम 3 बातों में इन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, क्योंकि इन्होंने चर्च के विषय में 2 प्रश्न हैं। चर्च में हिंदुओं का क्या काम है, चर्च में हिंदू 90% क्यों बैठा है। तो ये बात हम, और चर्च में ही क्यों चंगाई हो रही है, ये 3 सवाल तो जो है चर्च से जुड़े हुए हैं। तो चर्च को पहले हम समझेंगे, चर्च क्या है। चर्च क्या है, इस हम बात को समझने का प्रयास करेंगे। चर्च क्या है? चर्च के 2 मुख्य अर्थ हैं, है ना। चर्च को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो दिखता है जिसको हम बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग। बड़े बड़े चर्च आपने देखे होंगे जगह जगह, और उसको गिरजाघर के रूप में, चर्च के रूप में दिखता हुआ एक बिल्डिंग है। एक तो ये हो गया, बिल्डिंग को चर्च कहते हैं लोग। और एक चर्च है, बाइबल अनुसार चर्च क्या है, दूसरा है कलीसिया, है ना। कलीसिया जो है वो चर्च है। तो ये कलीसिया कैसे बनती है? जो मनुष्य विश्वास करते हैं, विश्वासियों का समूह को कलीसिया कहा गया है। किस पर विश्वास करते हैं? यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को कलीसिया कहा गया है, और कलीसिया को चर्च कहा गया है। आप समझ रहे हैं? ये बिल्डिंग को चर्च नहीं कहते, ये तो एक इकट्ठा होने का स्थान है। समझ में आ रहा है? अब असलियत चर्च का अर्थ कलीसिया है। और कलीसिया का अर्थ क्या है? कलीसिया का अर्थ है बुलाए गए लोग। बुलाए गए लोग, यानी कि बुलाए गए लोग हैं, है ना। तो इसको हम देखते हैं। ये मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 13 वचन को मैं एक बार आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यदि आप अपने आप को मान लेते हैं या मान लिया है क्योंकि आप पापी हैं, यदि आप ये मान लेते हैं कि मैं पापी हूं, तो मैं तुमको बुलाने आया हूं। तो जो
पाप से छुटकारा पाना चाहता है वो मुझ पर फेथ करके, मुझ पर विश्वास करके वो मेरे पास आ जाए। ये बुलाए हुए लोग, ये चुने हुए लोग, ये ठहराए हुए लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं। इनको कलीसिया कहा गया है और ये कलीसिया चर्च है। असली चर्च मीनिंग ये है, बिल्डिंग को आप एक आंखों से देखते हो, ये एक बिल्डिंग है जो पत्थरों की बनी हुई है, पर एक जीवित कलीसिया है जो मेरे और आपके द्वारा, यानी कि मेरे और अनेक विश्वासी द्वारा कहलाई गई है। कलीसिया में मसीह को, यीशु मसीह को सिर कहा गया है। यीशु मसीह को कलीसिया में सिर कहा गया है और जो विश्वासी लोग हैं उनको मसीह का अंग कहा गया है। आप समझ रहे हैं? कलीसिया में यीशु मसीह कलीसिया का सर है और जो सर से नीचे का हिस्सा है वो हर एक विश्वासी है, यानी कि मसीह का अंग है, एक बॉडी है। कलीसिया एक बॉडी है, शरीर है। तो आप समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह को कलीसिया का दूल्हा के रूप में भी देखा जाता है। यीशु मसीह दूल्हा है और जो विश्वासी लोग हैं धरती पर उनको दुल्हन के रूप में देखा जाता है। तो मेरे भाई बहनों, चाहे वो कैथोलिक हो और प्रोटेस्टेंट हो या और भी कोई भी अन्य दल हो, ये सब कलीसियाएं मसीह की दुल्हन के समान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। ये पूरे विश्वासी चाहे किसी भी संस्था के माध्यम से, किसी भी पैटर्न से ये यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह उन सब कलीसियाओं का सर और वो सब कलीसियां मसीह की देह हैं। ये बात आपको हमें समझ लेना है। तो पापों की क्षमा पाए हुए लोग जो हैं वो मसीह कलीसिया कहलाया गया है, मसीह कलीसिया कहलाई गई है और इस पाप क्षमा पाए लोगों को मसीह कलीसिया अर्थात चर्च कहा गया है। आप समझ रहे हैं? जो लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं, असली मीनिंग क्या है उसका? वो पाप क्षमा पाए हुए लोग हैं। क्या पाए हुए लोग हैं? पाप क्षमा पाए लोग हैं, यीशु के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। यीशु पर जो विश्वास करता है वो बुलाया गया लोग है। तो मेरा अजीजों, अब आप कहेंगे कि हमें तो नहीं यीशु मसीह बुला। प्रभु यीशु मसीह आपको भी बुला रहा भाई। वो तो कह रहा आओ, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। अब आप अपने आप को पापी जान ही नहीं रहे। आप तो कह रहे हैं जो मैं अपने धर्म कर्म के अनुसार कर रहा हूं उससे तो मैं शुद्ध हो गया, मैं पवित्र हो गया, मैं तो पापी हूं ही नहीं। तो फिर आप तो पापी अपने आप को बना ही नहीं रहे, तो आओगे कहां? इसलिए नहीं आते आप। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। यदि आपको लगता है कि मैं किसी भी धर्म कर्म से पवित्र नहीं हो पाया, तो यीशु मसीह आपके लिए है। वो आपको बुलाना चाहता है, आपको पाप से छुटकारा, आपको पाप की क्षमा देना चाहता है, मुफ्त में देना चाहता है। मेरे अजीज भाई बहनों, हम इसका एक उदाहरण लेंगे। एक गांव में बीमारी हो गया और उस गांव में भिन्न भिन्न परिवार के लोग रहते थे, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते थे और बीच में नदी थी और उस नदी के उस पार एक हॉस्पिटल था। और गांव में ऐसी भयानक बीमारी फैल गई जो गांव वालों को समझ में नहीं आ रही थी, पहली बार आई थी और महामारी की तरह फैलती जा रही थी। और वो सब धर्म, सब जाति, सब भाषा, सब परिवार, सब लोगों में फैलती जा रही थी। ये बीमारी पूरे गांव को खत्म करने जा रही थी। अब उधर से हॉस्पिटल से
कोई इस गांव की तरफ आया और देखा कि गांव के लोग पीड़ित हैं, तब उन्होंने कहा, जाओ हॉस्पिटल में जाओ, जल्दी से दवाई वहां पर लो ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। अब जिन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया, वो लोग उस गांव से निकल करके उस हॉस्पिटल में चले गए और अपना इलाज करा लिया। ये हैं विश्वास करने वाले लोग, ये हैं बुलाए गए लोग। इसको बुलाए गए लोगों को धर्मांतरण नहीं कहा गया। ये एक जो मरी फैली हुई थी उससे को ठीक करने के लिए बुलाया गया। गांव का मतलब पूरा जगत है, बीमारी का मतलब पाप है, और पाप का दंड नरक है। तो पाप की क्षमा के लिए, पाप के इलाज के लिए लोगों को यीशु मसीह के पास बुलाया गया है। तो ये बुलाए गए लोग हैं। यदि तुम समझते हो कि मैं बीमार हूं तो हॉस्पिटल आओ। यदि आप समझते हो कि पापी हूं तो यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वो पापों की क्षमा देता है। एक और वचन में पढ़ूंगा, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह लोगों को, सब धर्म जाति भाषा के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को अपने पास क्यों बुला रहा है? विश्राम देने के लिए, शांति, आराम, चैन देने के लिए, स्वर्ग का राज्य देने के लिए, उनका जो बोझ है उन पर से उतारने के लिए, उनकी जो मृत्यु है उनके जीवन से खत्म और नाश करने के लिए, और उनके पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह बुला रहा है। आप समझ रहे हैं? सब हिंदू ही नहीं, आपको सिर्फ भारत में हिंदू दिख रहे हैं ज्यादा। आप पाकिस्तान में जाइए, वहां पर भी मसीह हैं। आप किसी भी देश में चले जाइए, सब जगह मसीह हैं। बौद्धिस्ट देशों में जाइए, वहां भी मसीह हैं। हर देश से, हर धर्म से, हर भाषा के लोगों को प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए बुला रहा है। यह कोई षड्यंत्र नहीं है। पाप क्षमा पाना, इलाज करना कोई षड्यंत्र नहीं होता। जो लोग ये बहम फैला रहे हैं समाज में कि षड्यंत्र हो रहा है, ईसाई लोग जरूर हमारे देश को हड़प लेंगे। अरे अमेरिका एक मसीह देश है, उसको कौन हड़प रहा है भाई? तुम जाके हड़प के तो देखो, एक बार बता देगा तुमको। एक बार में कोई सा भी देश, छोटे से छोटा भी देश ले लो, कोई भी ईसाई देश, बहुत ईसाई देश हैं इस धरती पर, है ना? उस छोटे से देश पे कब्जा करके तो देखो। तुम यहां तो छोड़ो, भारत में किसी के घर पे कब्जा करके देखो ना, युद्ध छिड़ जाए। मेरे भाई बहनों, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए ये भ्रम ना फैलाओ झूठे लोगों। मेरे भाइयों, तुम मेरे अपने हो, पर तुम शरारत कर रहे हो। ये तुम्हें ग्रहण करना होगा कि हम ठीक नहीं कर रहे। एक व्यक्ति की, तो हम देख रहे हैं एक और उदाहरण जो समुद्र का है। ये समुद्र के अंदर सब प्रकार की प्रजाति की मछली है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, अपना आहार बना लेती है, और उन छोटी मछलियों के लिए उस समुद्र में जीवन नहीं है, मृत्यु भी है। कुछ समय का जीवन है तो मृत्यु भी है। मृत्यु उनको एक दिन आकर जकड़ लेती है। तो मेरे अजीज भाई बहनों, क्या हुआ कि एक मछुआरे ने जाल डाला। जाल किस लिए डाला? कि उसमें मछली आ जाए। सागर के अंदर जब जाल डाला, उस आ गई, फंस गई नहीं है, आ गई। एक होता फंसाना, एक होता आना। दोनों चीजों के लिए जाल प्रयोग किया जाता है, अच्छे के लिए भी तो बुरे के लिए भी। तो हम क्या देखते हैं, उस समुद्र में ये जाल क्यों डाला गया है? छोटी मछलियों को बचाने के लिए। ये मछलियों को बचाने के लिए जो जाल डाला गया है, वो जाल डाला
और उसको बंद किया और उसको खींचा और अपने नाव में भरकर उन सब को एक अच्छे स्वच्छ पानी में छोड़ दिया गया, अलग भंडार में छोड़ दिया गया, अपने बर्तन में रख लिया गया। ये है चुनी गई, ये है बुलाई गई। किसके लिए? एक बुरे से अच्छे में लाने के लिए। और ये बुरे से अच्छे में लाने की, यानी कि मृत्यु से, नरक से स्वर्ग में लाने के लिए धर्मांतरण नहीं है। आप समझ रहे हैं? धर्मांतरण श्रेणी में नहीं गिना जा सकता ये। एक और मैं आपको जवाब देता हूं। किसान ने गेहूं बोया, गेहूं पका और पकने के बाद में उसको पकने के बाद में उसको वो उसी में खड़ा रहने के लिए नहीं छोड़ता है। वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है कि वो गेहूं पके, पकने के बाद में उसमें झुर जाए, इसलिए नहीं है। वो पकने के बाद उसको वो काट लेता है, काटने के बाद में उसको वो लाख निकालता है, यानी कि उसको मशीन से निकालता है, तूड़ा भुस अलग अलग करता है और गेहूं को, अच्छे बीज को एक जगह इकट्ठा करके कहां रखता है? खेत में ही पटक के नहीं रखता है। उसको क्या करता है? तूड़े को तो जानवरों के लिए रखता है, पर जो अच्छा बीज है उसको कहां रखता है? कहां रखता है? खेत में नहीं, जानवरों के लिए नहीं, अपने लिए रखता है। किसके लिए रखता है? अपने लिए रखता है। कहां रखता है? खेत में नहीं रखता। कहां रखता है? पड़ोसी के घर में नहीं रखता। कहां रखता है? अपने घर के कमरे की अनाज की टंकी में भर के रखता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा अनाज है, अच्छा बीज है। तो मेरे अजीज भाई बहनों, ये चुने हुए अच्छे बीज, जो लोग पाप क्षमा पा गए, वो लोगों को स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज्य में, जैसे अनाज की टंकी में अनाज भरा गया, अपने लिए भरा गया, और उसका स्वामी, अनाज वाले का स्वामी वो है जिसने भरा, जिसके घर में टंकी है वो उसका स्वामी है। तो ये जो स्वर्ग राज्य में पृथ्वी से जो लोग पाप क्षमा पाए हैं, बुलाए गए लोग हैं, वो लोग स्वर्ग के राज्य में रखे जाएंगे। नरक से बचाकर इनको स्वर्ग राज्य में रखा गया है। ये बचाए गए लोग हैं, पाप क्षमा पाए हुए लोग हैं और बुलाए हुए लोग हैं, और ये पवित्र किए हुए लोग हैं, खून से खरीदे गए लोग हैं, ये विश्वासी हैं, ये हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा से बुलाए गए लोग हैं। किस लिए बुलाए गए? शांति, आनंद, अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए बुलाए गए हैं। कौन लोग बुलाए गए? यदि आप पापी हो तो आ जाओ। अब आप कहते हो नहीं, मेरे धर्म और उसने सब ने मुझे पवित्र कर रखा है, मेरे जलों ने मुझे शुद्ध कर रखा है, तो भाई आपको बुलाने नहीं आ रहा है यीशु मसीह। आप जो हो ठीक रहो, वैसे ही रहो, पर अंत के दिन में आपको पता चल जाएगा जब न्याय होगा। न्याय कोई नहीं करेगा, वो सर्वशक्तिमान जो स्वर्ग का एक परमेश्वर है, वो एक दिन मनुष्य का न्याय करेगा। तो आपको पहला सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, चर्च क्या है। ये चर्च जो है विश्वासी हैं, उद्धार पाए लोग हैं, और ये बुलाए गए लोग हैं। सब देश, सब जाति, सब भाषा से बुलाए गए लोग हैं। सब लोग इसमें आ सकते हैं पाप क्षमा पाने के लिए। आप समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट हम लेंगे विचार, है ना। विचार, विचार क्या है? क्या विचार बदलना धर्मांतरण है? आप सोचते हैं क्या विचार बदलना धर्मांतरण है? अभी विचार को हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। मानिए, समझिए, मेरे पास ये कमीज है, ये धर्म के माफिक मैं मान लेता हूं, ये कमीज धर्म के माफिक है, धर्म समझ लो। और अंदर ये जो मन है, मेरा जो मन है अंदर, वो उसके अंदर विचार आता है। समझ रहे आप? एक कमीज है और एक
विचार है, एक कमीज और विचार। कमीज धर्म के समान, विचार मन के समान है ना। तो ये विचार जो हमारे मन से आता है, तो हम पवित्र अब कैसे बनेंगे? आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। पवित्र बनने के लिए क्या करना है? अब मैं पवित्र बनने के लिए ये कमीज बदल दूं? ये कमीज बदलने से मैं पवित्र बन जाऊंगा? पाप से बचने के लिए मैं क्या करूं? या मैं ये कमीज बदल दूं, क्या मैं पाप से बच जाऊंगा? कपड़े से विचार नहीं बदलते। ये कपड़े बदलने से हमारे विचार नहीं बदलते हैं। विचार मन में है, कमीज में नहीं है। आप समझ लो, ये कमीज में नहीं है विचार, विचार हमारे मन में है। तो विचार को, जो हमारे हृदय के अंदर विचार है ना, वो विचारों को बदलने के लिए, मन में विचार क्या है? ये मन पाप से भरा हुआ मैला है। तो मान लीजिए एक चोर का उदाहरण लेते हैं। ये चोर को आप कहीं भी, किसी भी देश, जाति, भाषा में कहीं भी घुमा लो, उसको कमीज बदल दो, तो क्या उसका, चोर का जो मन का विचार है, जो सोच है, जो स्वभाव है, क्या वो बदल जाएगा? उसकी जो चोरी करने की आदत है वो बदलेगी नहीं कमीज बदलने से, है ना। कमीज मतलब धर्म के समान। धर्म बदलने से मन के विचार नहीं बदलता है। आप समझ लो, आप जो कहते हो ना धर्म बदलने, धर्म बदलने, धर्म बदलने से आपके मन के विचार नहीं बदलेंगे। आप ध्यान से सुन लो। वो एक हिंदू भाई यदि ईसाई भाई के पास जा रहा है तो वो उसके हृदय में काम हो रहा है, उसके धर्म पे काम नहीं हो रहा। मान लीजिए यहां पर वो नशा करता है, नशा करने से यदि यहां जाकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसका मन नशे को छोड़ देता है, तो वो क्या कहलाया गया है? मन परिवर्तन कहलाया गया है। यदि चोर एक चोरी छोड़ दे तो वो कहां काम हुआ है? कमीज पे काम नहीं हुआ है, वो हृदय में काम हुआ है। अपराध यदि छुड़ाना है तो वस्त्र में और धर्म में काम करने का जरूरत नहीं है। यदि हमें ये पाप का जीवन छुड़ाना है तो ये हृदय में काम होना जरूरी है। हृदय में काम से ही व्यक्ति बदल सकता है ना। चोर या रिश्वत लेने वाला आदमी, रिश्वत लेने वाले आदमी को आप कुछ भी पहना दो, वो रिश्वत बना ही लेगा, है ना। वो रिश्वत बिना काम करेगा ही नहीं। क्यों? ये कमीज में नहीं, वस्त्र रोज बदल के आ रहा है, फिर भी रोज वो रिश्वत ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके मन के अंदर रिश्वत लेने की चाहत है। ये विचार है उसके अंदर, मन के अंदर है कि बिना रिश्वत लिए मेरा परिवार नहीं चलेगा, मैं ऐसो आराम नहीं कर पाऊंगा, मैं जमीन जायदाद नहीं खड़े कर पाऊंगा, मेरे को रिश्वत चाहिए ही चाहिए, मेरी तनख्वाह मुझे पूरी नहीं पड़ती है। रिश्वत के लिए मैंने एक हमारे चैनल पर वीडियो बना रखी है रिश्वत के लिए, आप उसको जाकर के देखिए, पढ़िए। रिश्वत लेना भला है या नुकसान है आपके लिए, आपके वंश के लिए भी, आप ही के लिए नहीं, आपके वंश के लिए भी बता रखा है उसके अंदर कि जो लोग रिश्वत लेते हैं ना बड़े शौक से, आज तो सुख है, बाहर से सुंदर सड़ा हुआ, अंदर वो वाला हाल है रिश्वत का। ऊपर से तो सुंदर दिखोगे पर अंदर से खोखले रहोगे। जाकर के उस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो कपड़े बदलने से रिश्वत का विचार नहीं बदलता, कपड़े बदलने से चोरी का स्वभाव नहीं बदलता, और जो हमारा जो विचार धोखा देने का है ना, ये धोखा देने का विचार हमारे कपड़े बदलने से नहीं होता है। धर्म बदलने से भी आपके अंदर ये सब भावनाएं खत्म नहीं होंगी। ये सब भावनाएं मन को धोने से, मन को परिवर्तन करने से होगा, है ना। तो नशा कमीज बदलने से भी खत्म नहीं होता है। आप नशेड़ियों को कपड़े रोज बदलते रहो तो क्या उनका नशा खत्म होता? नहीं। यहां है वो विचार, यहां है वो गंदगी। हम शरीर को धोना चाह रहे हैं, लोग गंगा में जाकर ये विचार से जाते हैं कि मेरे पाप धुल जाएंगे। जब यहां से जाता है, वहां से नहा के आता है,
फिर भी वैसा का वैसा ही विचार है। छल करना, झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती डालना, रिश्वत लेना, नशा करना, कुछ बदला? मन धुला? पाप धोने का अर्थ है मन धुलना। तुम्हारा मन धुलना चाहिए, है ना। पाप का जीवन परिवर्तन, ये मन धुलना चाहिए, विचार धुल जाना चाहिए। ना के भी सब कुछ कर रहे तो क्या बदला? तो सिर्फ वो तो तन ही बदला ना, यानी कि सिर्फ तुम कमीज बदलते हो, मन नहीं धोते। इसलिए मेरे भाई बहनों, विचार और धर्म बदलने दोनों ही में बहुत अंतर है। धर्म बदलना एक अलग बात है, मन बदलना एक अलग बात है। धर्म एक कमीज के समान है और मन विचारों का परिवर्तन है। मन का धोना विचारों का परिवर्तन है, विचारों का सुधारना। जैसे पहले चोर था, अब चोरी नहीं करता, विचार बदल गए। रिश्वत लेता था, अब ईमानदारी आ गई। धोखा देता था, अब विश्वास योग्य हो गया है। नशा करता था, अब स्वयं को सचेत रखने वाला हो गया है ना। पहले बदबू आती थी, अब उस मन की सफाई हो गई, अब उसमें बदबू नहीं आती। ये है विचार और धर्म में अंतर। आप समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह मन को धोना चाहता है, इस कमीज को नहीं। इस कमीज की परमेश्वर की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। जब आप उसके पास जाओगे, वो आपको इससे भी अच्छा श्वेत वस्त्र पहनाएगा, जो कभी मैला नहीं होता है, जो उज्जवल रहता है, श्वेत वस्त्र। पर मन गंदा है तो श्वेत वस्त्र पहना के क्या करेगा? बदबू आएगी। एक सांप से कपड़े में एक मरा हुआ आदमी लपेट लो तो क्या खुशबू आएगी, बदबू आएगी? बदबू आएगी। क्यों? बाहर से तो सुंदर दिख रहा है पर अंदर तो सड़ा हुआ है। यीशु मसीह मनुष्य के मन को धोता है, और ये मन धोना, मन परिवर्तन, मन फिराना, बदलना या अपराध को छोड़ देना, ये सब अर्थात पाप का त्याग है ना, ये है मन परिवर्तन, ये है विचारधारा बदलना, है ना। ये है जो प्रभु यीशु मसीह हर पापी मनुष्य के जीवन से चाहता है। अब आप बताइए, क्या हमें बदलना चाहिए कि नहीं? नहीं। नशा करता था, नशाई करके मर जाना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? चोरी करता था, चोरी करते करते ही मर जाना चाहिए। क्या ये होना चाहिए था? रिश्वत लेता था, अपने जीवन को बदला ही नहीं, उसने रिश्वत ले लेके ही मर गया। क्या ऐसा चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहता है मनुष्य के जीवन को। तो मेरे भाई बहनों, अब अर्थात पाप का त्याग, पाप की दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए मन में कार्य करना जरूरी है। पाप की दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए कमीज पे काम नहीं, धर्म पे काम नहीं, मन पे काम करना जरूरी है। मन में कार्य करना जरूरी है, मन परिवर्तन करना जरूरी है। पाप को दूर करने के लिए पाप से मन फिराना जरूरी है, अपने विचारों को बदलना जरूरी है, अपने मन को धोना जरूरी है। तब ही हमारे जीवन में मन को फिराना मनुष्य को क्या देता है? पापों की क्षमा की ओर ले जाता है। मनुष्य का हृदय परिवर्तन, मनुष्य के हृदय में बदलाव, मनुष्य के हृदय में जो मन फिराना है, वो हमें पाप क्षमा की ओर लेके जाता है। पाप क्षमा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बदल जाओगे पर उससे पाप क्षमा नहीं होगा। पाप क्षमा की
ओर लेके जाता है। अब पाप क्षमा कैसे होता है? मन को फिराना मनुष्य को पाप की क्षमा की ओर ले जाता है और मनुष्य को पाप क्षमा अनंत जीवन का भागीदार बनाता है। आप समझ रहे हैं? मन बदलना या मन फिराना पाप क्षमा की ओर ले जाता है, पाप क्षमा करना हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। अभी गए नहीं अनंत जीवन में, अभी पृथ्वी पर हैं, 120 साल की आयु, इससे ज्यादा जीने वाले नहीं है, आप किसी भी धर्म जाति भाषा के क्यों ना हो। यदि आप दावा ठोक रहे हो कि मेरा ईश्वर ज्यादा, या मेरा धर्म, या मेरा ज्ञान, या मेरा पैसा, या मेरा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, या मैं बहुत ताकतवर हूं, तो आप 120 साल तक ही रहने वाले हैं, ज्यादा नहीं। तो मेरे भाई बहनों, घमंड मत करिए, विचारिए, सोचिए, शांति से बैठिए और भी ज्ञानों को सुनिए। मैं तो सरकार से और लोगों से कभी मना नहीं करता कि भाई उनको ये चीज नहीं, भाई सब चीज पढ़ने दो, अच्छा बुरा भला सब पढ़ने दो, जभी तो जानेंगे अंतर करना। क्योंकि ये तो मनुष्य ने बीज भरा मेरा भला क्या है मेरा बुरा क्या है, ये तो फल खाया है ना, इसलिए वो उसका जवाब अच्छे से ढूंढ सकता है। पर उससे छुपाओगे तुम सत्य चीज को, झूठी झूठी चीज तुम पढ़वा दो और सत्य चीज को छुटवा लो, तो झूठी चीज में सत्य क्या ढूंढोगे भाई? ढूंढ पाओगे नहीं। तो सत्य को भी उजागर करो ना, जब भी तो झूठ और सत्य का वो अंतर करना समझेगा। यदि आपको कोई कह रहा कि भाई बाइबल मत पढ़ो, तो भाई जरूर पढ़ो, इसका मतलब जरूर कुछ छुपवा रहा है। और यदि कोई कहता भाई ये मत पढ़ो, तो उसे भी पढ़ लो भैया, कहीं धोखे में तुम ना रहो। इसलिए सब पढ़ो। मेरी विचारधारा ये, सब पढ़ना चाहिए, सब प्रकार का ज्ञान रखना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। एक ही तरफ पक्ष, न्याय एक पक्ष को सुनकर नहीं होता, दोनों पक्ष की बात सुनकर के ही न्याय दिया जा सकता है, वही सत्य सच्चा न्याय है। तो मेरे भाई बहनों, हमने समझ लिया इसको, विचार को, चर्च को हमने समझा, विचार को भी हमने समझा कि यहां पर मन परिवर्तन होता है, यहां पर धर्म परिवर्तन नहीं होता। यीशु मसीह के पास में आके लोगों के जीवन बदलते हैं, है ना, ये महला मन धोया जाता है। तो तीसरा पॉइंट हम लेंगे, चंगाई और चमत्कार। चमत्कार चंगाई चर्च में ही क्यों होता है ना, ये जो सवाल हमने बताया था। और यदि यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देगा तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों की क्या जरूरत है? और यदि यीशु मसीह ठीक कर देगा तो मैं भी अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगा, है ना। तो ये सवालों का जवाब चमत्कार और चंगाई का पॉइंट से हम देंगे। देखिए, चमत्कार और चंगाई किसी भी प्रकार की बिल्डिंग, मूर्त, भगत, पीड़ित, रंग, वस्त्र, हवा, पानी, पेड़, ग्रंथ, धर्म, ज्ञान, जाति, भाषा, देश, डिग्री, पैसा नहीं करते। चिन्ह, चंगाई और चमत्कार ये सब नहीं करते। फिर कौन करता है भाई? आप क्या सोचते हो बिल्डिंगों से चमत्कार हो रहे हैं? तो जाओ ना बिल्डिंगों के पास, पैसे से चमत्कार होते हैं? चंगाई पैसों से मिलती है? नहीं। आपको मैंने जितने नाम गिनाए ना, दोबारा बोलता हूं, बिल्डिंग, मूर्त, भगत, पीड़ित, रंग, वस्त्र, हवा, पानी, पेड़, ग्रंथ, धर्म, ज्ञान, जाति, देश, भाषा, डिग्री, पैसा और भी इत्यादि जैसी चीजें हमें हमारे जीवन में चमत्कार, चंगाई नहीं कर सकते। क्यों? तो कौन करता है भाई? केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसी को चंगाई और चमत्कार करने का अधिकार है। तो कौन करता है चिन्ह चमत्कार?
स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर यीशु मसीह जो आज भी स्वर्ग में जीवित है, इस पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार करते हैं। दो प्रश्नों का अर्थात यीशु मसीह चमत्कार और चंगाई करते हैं तो हॉस्पिटलों की क्या जरूरत है, और चर्च में ही क्यों चिन्ह चमत्कार होते हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि किसी भी बिल्डिंग और इन सब चीज वस्तुओं के द्वारा चमत्कार नहीं होता। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो ही चर्च में रहकर अपनी उपस्थिति को देकर के चंगाई करता है। जब यीशु मसीह जगत में था तो क्या होता था? आइए कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा। जब यीशु मसीह इस जगत में रहा 33.5 साल, स्वर्ग का परमेश्वर जब 33.5 साल इस जगत में रहा तो उसने क्या क्या किया जगत में रहकर। अभी जगत में नहीं है, अभी स्वर्ग में है। जब जगत में था तो मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह क्या क्या करता था। जो लोग कहते हैं ना मेरा ये खंडा ठीक हो जाएगा तो मैं भी धर्म परिवर्तन कर लूंगा, धर्म परिवर्तन नहीं है, वो विश्वास है। आप उसको धर्म परिवर्तन का नाम दे रहे हो। भाई ये डॉक्टर ठीक कर देगा ना तो मैं उस डॉक्टर पे विश्वास करने लग जाऊं, ये क्या है? विश्वास है। यीशु मसीह मेरे कंधे को ठीक कर देगा तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं, मैं उस पर विश्वास करने लगूंगा। बोलना है भाई, ये बोल, सही बोल शब्द। मैं उस पर विश्वास नहीं करता था, यीशु मसीह ठीक कर देगा तो मैं उस पर विश्वास करने लग जाऊंगा कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, मेरे कंधे को ठीक कर देता है। ऐसा बोलना सीखो, सही शब्द बोलो। मेरे भाई बहनों, देखिए जब यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी पर था तो उसने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन में लिखा, देखिए। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और मृगी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। देखिए कितनी कितनी चीजें है ना। यश फैल गया यीशु मसीह का जब इस दुनिया में था, यश फैल गया उस इलाके में यीशु मसीह का जब यीशु मसीह धरती पे थे, है ना। जो लोग कहते ना करवा के दिखा, जब यीशु मसीह से तो करते थे, अभी वो स्वर्ग में है। जिस दिन धरती पे जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो उसके काम देख लेना, है ना। नहीं अभी करवा के दिखाओ, जब वो था तो उसने किया। तो मेरे भाई बहनों, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय और उसका 2 और 3 यहां पे लिखा। और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उसे प्रणाम, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत कोढ़ी शुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो तुरंत कोढ़ का व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया। जब यीशु मसीह धरती पर थे 33.5 साल। और एक और वचन पढ़िए, है ना, 8 का 15 वचन यहाँ पे ऐसा लिखा है। 15, 8 का 15 यहां पर ऐसा लिखा है, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वार उतर गया, है ना। तो यहां पर ज्वार यानी कि बुखार भी उतर गया। प्रभु ने छूते ही बुखार को दूर कर दिया। 9 अध्याय का 2 और 6 वचन, मत्ती 9:2। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह जब धरती पर थे तो लोगों को चंगाई नहीं, उनके पाप को भी क्षमा करते थे। और देखिए 6 वचन में, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह को पृथ्वी पर लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार स्वर्ग से प्राप्त है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है और परमेश्वर ही पाप को क्षमा करता है। मत्ती 9 अध्याय का 18 वचन, 18, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था
कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। देखो, मरी हुई लड़की के लिए भी इसका पिता आया यीशु मसीह के पास कि तू अपना हाथ रख उस मरी हुई लड़की पे ताकि वो जीवित हो जाए। आप समझ रहे हैं, जब यीशु मसीह धरती पे था तो क्या हुआ। 24 और 25 वचन इसी का। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। जी उठी, सो के उठ गई नहीं लिखा, जी उठी। जो मर गई थी उसके बाप, जो लोग रिश्तेदार लोग रो रहे थे, और जब यीशु मसीह ने कहा ये तो मरी नहीं है, सोती है, हैं, तो लोग उसकी हंसी कर रहे थे। उस समय पर यीशु मसीह ने उस मरी हुई लड़की को उठा दिया, जीवित कर दिया, जब यीशु मसीह धरती पर थे। 9 अध्याय का 28 वचन, यहां पर लिखा है ऐसा, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो यीशु मसीह ने 2 अंधे जो उसके पास आए थे उनको भी क्या कर दिया, ठीक कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं ठीक कर सकता हूं? उनका हाँ, हमें विश्वास है, तुम ठीक कर सकते हो, हमें छुओ। यीशु मसीह ने उन्हें छुआ और वो क्या है, तुरंत क्या हो गए, वो उनके विश्वास के अनुसार वो ठीक हो गए। तो यीशु मसीह जब धरती पर थे तो उन्होंने क्या किया, ठीक किया अंधों को। अब हम देखते हैं 9 का 32 और 33। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इज़राइल में कभी भी ऐसा नहीं देखा। यीशु मसीह के द्वारा गूंगा व्यक्ति भी क्या होने लगा, बोलने लगा। और यहां पर हम देखेंगे मत्ती 12 अध्याय में, मत्ती 12 10 वचन, 12 का 10 वचन। और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? अब हम इसको 12 से 13 तक पढ़ेंगे। भला, यीशु मसीह ने जवाब में कहा, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। जैसे एक हाथ अच्छा था, एक हाथ सुकड़ा हुआ था, है ना, सूखा हुआ था, दूसरे हाथ की तरह उसका हाथ ठीक हो गया। ये जब यीशु मसीह धरती पे थे तो ये काम किया। और सुन लो, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में सुनो। थोड़ा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर थोड़ा पूरा सुन के जाओ ताकि आपका जो सब बातें क्लियर हो जाएं। सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा, है, कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? तो इसको सुन के जाओ, पूरा सुन के जाना है ना। यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 5, फिर 8 और 9 तक पढ़ेंगे। पहले 5 पढ़ेंगे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। अब 8 से 9 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 38 सालों से बीमार व्यक्ति, उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया। और लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय 50 से 51 तक हम पढ़ेंगे। और
उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, बस, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा कर दिया। तो कान काट दिया, कान उठाकर यीशु मसीह ने छू के उसे अच्छा कर दिया, फिर से लगा दिया। ये यीशु मसीह ने शरीरों पे काम करें। अब देखना, सृष्टि पे काम, अब मैं सृष्टि पे दिखाने वाला हूं। यीशु मसीह ने शरीरों पे काम करे, कितनी बीमारियां ठीक करी है ना। इसकी भी हम गिनती करवाएंगे आपको। पहले मरकुस से देखते हैं। मरकुस सृष्टि पे क्या काम किया। मरकुस 4 अध्याय और उसका 39 से 41 तक। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ये देखो सृष्टि पर, अभी देखो शरीरों का मैंने दिखाया ना, अब सृष्टि का दिखा रहा हूं। यीशु मसीह जब 33.5 साल धरती पे था, तो जो उसके चेले थे, जब आंधी आ गई झील के अंदर और झील डगमगाने लगी और जो है गिरने के लिए थी, तब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा। हम देख रहे हैं इसमें पड़ा, और वो शांत हो गई। और क्या हुआ? लोग जो यीशु मसीह के साथ चेले थे उसके, वो कहने लगे, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। देखो सृष्टि पर भी उस यीशु मसीह का अधिकार, उसने धरती पर रहकर ये सृष्टि में भी काम किया। और देखो मती सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 25 से 29 तक पढ़ेंगे तो यहां पे हम लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। देखिए यीशु मसीह जो पानी पर भी क्या होने लगा? चलने लगा। कोई नहीं चल सकता पानी पर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला। लोगों ने देखा और उसने अपने चेले पतरस को भी अपने समान पानी पर चलाया। आप देख रहे हैं यीशु मसीह जब धरती पे थे तो क्या क्या किया। हाँ, और देखो क्या किया। मरकुस 8 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय में मरकुस 8 अध्याय में हम देखेंगे 2 से 9 तक। 2 से 9 तक। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बाहर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी और कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने धन्यवाद करके
उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। 4000 लोग, 7 रोटी और थोड़ी सी मछली, कितने लोगों ने खा लिया और 7 टोकरे खा करके बच गए। तो आप समझ रहे हैं, चमत्कार, चंगाई, शरीरों में चंगाई और चमत्कार। देखो अब यीशु मसीह के आप शरीरों पे ही कब्जा नहीं है, पूरी सृष्टि पे कब्जा है। सामर्थी परमेश्वर स्वर्ग से देधारी हुआ, नाम यीशु रखा गया। अंग्रेजों का नहीं है, स्वर्ग का है। सही नहीं बताते लोग आपको, अंग्रेजों का नहीं है भाई, स्वर्ग का है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं अंग्रेजों का है। स्वर्ग का पिता है और स्वर्ग का पिता सबका है। सब देश, धर्म, जाति, भाषा, पूरी ब्रह्मांड का स्वर्ग का परमेश्वर एक ही है। नाम उसका क्या है बताते नहीं है, यीशु नाम है, छुपाते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कहो बाइबल मत पढ़ लेना, बस बाइबल पढ़ लोगे तो अकल खुल जाएगी ना, स्वर्ग के परमेश्वर का नाम पता चल जाएगा ना, अंधकार खत्म हो जाएगा ना, झूठी बातें, झूठी शिक्षाएं खत्म हो जाएंगी ना। इसलिए लोग कहते हैं ईसाइयों से दोस्ती मत करो, ईसाइयों के पास मत जाओ, ईसाइयों की चर्च मत जाओ, बाइबल नहीं पढ़ना कभी भी, यीशु से प्रार्थना नहीं करना कभी भी। आप समझ गए क्यों नहीं करना? उसमें आपके लिए भलाई है, इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके साथ भलाई हो। और हम देखते हैं एक और वचन को, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 17 वचन। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 17 वचन पढ़ा हमने, अभी 23 वचन और पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 25 और 26, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? एक और वचन इसी का 43 वचन। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 4 दिन का मरा हुआ लाजर यीशु मसीह के आवाज के देते ही हे लाजर बाहर निकला, तो कब्र में से 4 दिन का मरा हुआ लाजर लाश नहीं निकल के आई, पूरा जीवित होके आया भाई, जीवित होके आया। देखो कितना महान परमेश्वर है। मुर्दों को भी जीवित करने वाला, अर्थात मृत्यु की गर्दन को तोड़ देने वाला, मृत्यु से जकड़े हुए में से भी खींच के लाने वाला परमेश्वर है। और देखो और बताता हूं मैं आपको, 44 है ना इसका, ये भी हमने पढ़ लिया। मत्ती 16 अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती 16 और उसका 21 वचन, 16 का 21। मत्ती 16:21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से मरने से पहले भविष्यवाणी कर दी कि मैं ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ करेंगे।
अब देखिए 27 मत्ती का 27 अध्याय का 50 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और यहां पर ऐसा लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी, मुझे लोग ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे मारेंगे और मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। यीशु मसीह को लोगों ने वैसे ही पकड़ा, क्रूस पर चढ़ाया और यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण छोड़ दिए, यानी कि अब मर गया वो यीशु मसीह। और अब उसके बाद में 59 और 60, 59-60 में लिखा है, कहां गया, यूसुफ ने सब लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया, है ना। तो अब कब्र में वो दफना दिया गया यीशु मसीह। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 66 वचन और पढ़ेंगे हम एक बार। अतः वे पैरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। तो कब्र में रख दिया, पत्थर लुढ़क गया, पत्थर पर सील लगा दी रोमी साम्राज्य की, पहरुए लगा दिए। अब कोई घुस तो नहीं सकता, कोई चोरी तो नहीं कर सकता, अब कोई ना तो अंदर से आ सकता ना बाहर से जा सकता। अब देखना सामर्थ का काम। यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। 28 अध्याय का 2 से लेकर 7 तक पढ़ूंगा। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसके पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके इस भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। तो यहां पर यीशु मसीह जीवित हो गए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में अब हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में हम देखेंगे। अब प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 3 वचन। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और 40 दिन तक फिर भी पृथ्वी पर जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिया, उनसे बातें करी, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और अब हो रहा है स्वर्गरोहण, स्वर्ग को जीवित उठाया जाना, है ना। 9 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 1 9 से 11। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, ये बात है, बड़ी सच्चाई की बात। जिस यीशु नासरी को तुम जाते देख रहे हो, उस यीशु नासरी को फिर से आते देखोगे। तो ये है हमारे भाई बहनों चमत्कार का जो पॉइंट है जो हमने लिया। अब देखो कितने प्रकार की चीज। पहला, नाना प्रकार की बीमारियां। दूसरा, दुखों से जकड़े हुए लोग। तीसरा, दुष्टात्मा। चौथा, मृगी वाले। पांचवा, लकवे के रोगी। छठा, कोढ़ी। सातवां, ज्वार बुखार, है ना। आठवां, पाप क्षमा। और 9वां, मृतक को जीवित करना। 10वां, अंधे। 11वां, गूंगे। और 12वां, सूखे हाथ वाले। 13वां, भूखों को खाना खिलाना, इत्यादि जैसी चीज शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयां
करी हैं, चमत्कार भी किए। और देखो सृष्टि पर भी हमने आपको बताया कैसे कैसे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। आज की कलीसिया में भी यही काम प्रभु यीशु मसीह करता है। 1 2 3 4 वचन पढ़ के हम इस मीटिंग को, आज इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। मत्ती सुसमाचार, आज की डेट में भी प्रभु यीशु मसीह चर्चों में कैसे चंगाई कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 5 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कहां से कह दे? यीशु मसीह वहां है जहां वो सरदार आया, सूबेदार, और वो रोगी उसके घर पे सूबेदार के कितनी दूर है। ये सूबेदार कह रहा है यहीं मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह आज स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी पर कलीसिया इकट्ठी है। जो कोई यीशु मसीह के पास चंगा होने के लिए आना चाहता है, यदि वो वहां से चाहे, यदि वो वहां से ठीक करना चाहे स्वर्ग से, तो धरती पर ठीक हो जाएगा, ये गारंटी है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है। और देखो हम इसका प्रमाण भी देखते हैं। देखो क्या है प्रमाण? 13वां वचन। हाँ, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे भाई बहनों, उसका विश्वास था कि यीशु मसीह जैसा करेगा, कहेगा, वैसा ही उसके साथ हो गया। तो जैसा यीशु मसीह पर हम विश्वास रख के जाते हैं या जाएंगे भवन में, संगति में, चर्च में, तो प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग से चंगाई करेगा, हमारे बीच में खड़ा होकर चंगाई करेगा। ये सत्य है। इसलिए चर्चों में क्या होता है? चंगाइयां होता है। एक और मत्ती 8 अध्याय उसका 16 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारी को चंगा किया। किससे? वचन से। चर्च में क्या होता है? प्रभु का वचन होता है। तो परमेश्वर अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, इसलिए लोग चंगे होते हैं वहां पर, है ना। 8 अध्याय का 31 से लेकर के 32 तक। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंडों में भेज दे। उसने उससे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गईं, और देखो सारा झुंड करारे पर से झपट कर पानी में जा मरा और डूब मरा। तो दुष्ट आत्मा को जाओ, है ना, ये एक अथॉरिटी है। दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, जाओ, यीशु मसीह ने, अथॉरिटी वाला यीशु मसीह, है ना, अधिकार, आदेश देना। तो ये उसके अंदर, यीशु मसीह के अंदर देखा गया। मत्ती 9 अध्याय उसका 20 से 22 तक और हम पढ़ेंगे, 20 से 22 तक। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो हम क्या देखते हैं? 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, गुप्त रोग। तो ये उसने सोचा मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही प्रभु हमारे लिए काम करने लग जाता है। ये आज भी ऐसा ही हो रहा है। क्यों होता है ऐसा काम?
क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है ना। तो आज भी चर्चों में दूर से ही, वचन से ही, विश्वास से ही, आदेश से ही प्रभु यीशु मसीह काम करता है। तो आपको ये वीडियो लगभग 1 घंटे से ज्यादा की, 1.5 घंटे से ज्यादा की हो गई है। आशा रखता हूं पूरी देखी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी आपका क्लियर होगा इस बात का। और मेरे भाई बहनों, आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और हमारे जो शरारती भाई हैं वो लोग इस चीज को समझें, देखें। यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है, क्योंकि वो जीवित है। जब वो धरती पर था तब भी उसने काम किए, शरीरों पर भी, प्रकृति पर भी। और आज वो स्वर्ग में, तो वो आज भी काम कर रहा है। और ये जो उस पर विश्वास करते हैं, ये धर्म नहीं है। पाप क्षमा पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं। ये कलीसिया है। और ये कलीसिया एक दिन जैसे दूल्हा दुल्हन को लेने आता है, एक दिन ये धरती पर से उठ जाएगी और सब आंख उसे देखेंगी। क्या आप देखने वालों में रहना चाहते हैं या स्वर्ग राज्य में उठा लिए वाले होना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। मैं जाऊं नहीं, मैं नहीं जा रहा, हाँ मैं चाहता हूं, ये आपको तय करना है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आप आइए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।